नमस्ते दोस्तों। फिल्मी दृष्टिकोण के इस एपिसोड में मैं महेंद्र चूग आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म डॉन की। इस एपिसोड में हम आपको डॉन फिल्म की कहानी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि डॉन मेरे हिसाब से वो मूवी है जिसे आप सब लोगों ने देखा है। हम आपको बताएंगे डॉन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों की जो सच हैं, लेकिन शायद उनके बारे में आपको नहीं पता। अब हम बात करते हैं डॉन फिल्म के डायरेक्टर चंद्रा बारोट की। चंद्रा बारोट जो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे मनोज कुमार के, उनकी पहली फिल्म थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर पूरब और पश्चिम। उसके बाद 1978 में उन्होंने डॉन फिल्म डायरेक्ट की। और हैरानी की बात यह है कि डॉन फिल्म डायरेक्ट करने के बाद चंद्रा बारोट की सिर्फ एक मूवी आई, और वो थी टी सीरीज की प्यार भरा दिल, जो 1991 में रिलीज हुई। मुझे तो ये लगता है कि ये भी एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी तरह की मूवी बनाने की कोशिश नहीं की। डॉन बनाने के बाद चंद्रा बारोट ने एक मूवी स्टार्ट की जिसका नाम था मास्टर जी, जो वो दिलीप कुमार और सायरा बानो के साथ बनाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच अमित खन्ना की देवानंद और टीना मुनीम को लेकर बासु चटर्जी द्वारा डायरेक्टेड मनपसंद रिलीज हुई, और क्योंकि उसकी कहानी मास्टर जी जैसी थी तो मास्टर जी को बीच में रोक देना पड़ा। अब चंद्रा बारोट ने 1987 में विनोद खन्ना, जया प्रदा और डैनी के साथ एक मूवी स्टार्ट की जिसका नाम भी उन्होंने डॉन से मिलता जुलता लिया, और वो नाम था बॉस। अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि ये मूवी पूरी बनी या नहीं बनी, पर ये मूवी रिलीज नहीं हुई। डॉन जैसी सुपरहिट मूवी डायरेक्ट करने के बावजूद भी चंद्रा बारोट के कैरियर को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन चंद्रा बारोट को कैसे मिले। 1969 में जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, या उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया था, तो वह चंद्रा बारोट को मिले। उन दिनों चंद्रा बारोट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर यादगार में काम कर रहे थे, और यादगार के मेन हीरो थे मनोज कुमार। तो चंद्रा बारोट क्योंकि मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो वो अमिताभ बच्चन जी को मनोज कुमार जी के पास ले गए। अमिताभ बच्चन जी ने मनोज कुमार जी के साथ काम करने की इच्छा जताई, तो मनोज कुमार जी ने बोला कि जैसे ही उनको अगली मूवी में अमिताभ बच्चन के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा तो वो जरूर देंगे। जब मनोज कुमार जी ने अपनी मूवी रोटी कपड़ा और मकान स्टार्ट करी, जो 1974 में रिलीज हुई, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया। रोटी कपड़ा और मकान में भी असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बारोट थे, उसके सिनेमाटोग्राफर थे नरीमन ईरानी। इसके अलावा जीनत अमान भी इस मूवी की हीरोइन थी। इस फिल्म के दौरान चंद्रा बारोट, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान नरीमन ईरानी ने एक मूवी प्रोड्यूस की जिसका नाम था जिंदगी जिंदगी, जो एक फ्लॉप हो गई। और इस मूवी के फ्लॉप होने के कारण नरीमन ईरानी पर तकरीबन 12 लाख रुपए का कर्जा हो गया। उनकी परेशानी को देखते हुए अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और चंद्रा बारोट ने यह मिलकर फैसला किया कि वह नरीमन ईरानी जी के साथ एक मूवी बनाएंगे। अब मेन प्रॉब्लम आई कहानी की। नरीमन ईरानी कहानी के लिए सलीम जावेद के पास गए। सलीम जावेद के पास जितनी स्टोरीज थी वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। जब नरीमन ईरानी जी ने बोला कि मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सलीम जावेद जी ने उनको बताया कि उनके पास एक ब्रेकफास्ट स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट का कोई नाम भी नहीं है। इस स्क्रिप्ट को जितेंद्र, प्रकाश मेहरा, देवानंद जी सब लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा इस कहानी में कोई मेरिट नहीं है। इस कहानी पर वो मूवी बनाएंगे तो ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। नरीमन ईरानी ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें ये स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी, और उन्होंने चंद्रा बारोट की डायरेक्शन में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण को लेकर ये मूवी शुरू की। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि प्राण साहब को इस मूवी में अमिताभ बच्चन जी से ज्यादा पैसे मिले, लेकिन मूवी के बनाने के दौरान एक दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना में नरीमन ईरानी जी की डेथ हो गई। अब अमिताभ बच्चन, चंद्रा बारोट, प्राण और जीनत अमान, जो कि नरीमन ईरानी के काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्हें लगा कि उन्हें ये मूवी कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि वह मूवी हिट होने के बाद नरीमन ईरानी जी के परिवार की मदद कर सके। क्योंकि मूवी बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, तो ये मूवी 25 लाख में ही बनी, और मूवी बनाते बनाते ये सारा पैसा खत्म हो गया। तो ये मूवी बिना किसी मार्केटिंग के या एडवर्टीजमेंट के रिलीज कर दी गई। और जैसा कि आपको पता है, ट्रेड ने शुरू से ही इस मूवी को फ्लॉप बोल दिया, लेकिन मूवी आम जनता को बहुत ज्यादा पसंद आई, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1979 में जब अमिताभ बच्चन जी को अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उन्होंने ये अवार्ड
नरीमन ईरानी जी को डेडिकेट किया, जिन्हें वे प्यार से बाबा भी बुलाते थे। उन्होंने नरीमन ईरानी की वाइफ को रिक्वेस्ट किया कि वह स्टेज पर आएं और ये ट्रॉफी रिसीव करें। देखिए, ये मूवी एग्जैक्टली रीमेक तो नहीं है, बट डॉन से पहले इस सब्जेक्ट को लेके काफ़ी मूवी बनी है, और ये मूवीज थी सलाम मेम साहब, चाइना टाउन और 1961 में बनी मिस्टर इंडिया। उसके बाद इस मूवी के सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी मूवीज बनी, जैसे कि इंस्पेक्टर धनुष। सुभाष घई ने सिमिलर प्लॉट कालीचरण में यूज़ किया, जितेंद्र की मूवी दाव पेच में भी सिमिलर प्लॉट यूज़ हुआ, और विनोद खन्ना ने अपनी मूवी हम शक्ल में भी सेम प्लॉट यूज़ किया। सबसे मेन बात यह है कि इस मूवी की रीमेक भी बनी डॉन, जिसमें मेन रोल अदा किया SRK ने। डॉन मूवी इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, टाइम चेंज होने के बाद सोसाइटी का पर्सपेक्टिव और वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। ओरिजिनल डॉन में विजय हीरो था और डॉन एक विलन, लेकिन लेटेस्ट डॉन या डॉन पार्ट 2 में फोकस था डॉन के ऊपर, यानी कि इस मूवी का हीरो डॉन था। आइए अब हम बातें करते हैं इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग बातों की। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो चंद्रा बारोट ने ये मूवी मनोज कुमार जी को दिखाई। मनोज कुमार जी ने चंद्रा बारोट को बोला, इसका सेकंड हाफ बहुत ही हैवी है, इसको लाइट बनाने के लिए उन्हें एक आधा गाना डालना चाहिए। अब कल्याण जी आनंद जी ने एक गाना की धुन बनाई थी बनारसी बाबू के लिए। अब ये गाना इस मूवी में यूज किया गया, और ये गाना था खाई के पान बनारस वाला, जो कि बहुत ही सुपरहिट साबित हुआ, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस गाने को देखने के लिए ही मूवी बार बार देखने गए। ऐसा कहा जाता है कि इस गाने को रियलिटी टच देने के लिए किशोर कुमार जी ने काफ़ी पान खाए, और पिक्चराइजेशन के दौरान अमिताभ बच्चन जी के होठ लाल लगे, इसके लिए उन्होंने कम से कम 40 पान खाए, लेकिन बाद में चूने के कारण अमिताभ बच्चन जी को काफ़ी परेशानी हुई। इस मूवी में आपने देखा होगा कि प्राण जी एक छड़ी लेकर चलते हैं, और ये उनके कैरेक्टर को सूट भी बहुत ज़्यादा करती है। आपको ये शायद पता नहीं है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में प्राण जी को छड़ी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्राण जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट इस शूटिंग से पहले हुआ, तो डायरेक्टर ने सोचा क्यों ना इनको छड़ी पकड़ा दी जाए ताकि उनको चलने में परेशानी नहीं हो। द थीम म्यूजिक ऑफ डॉन वॉज इंस्पायर्ड बाय ओपन स्पेस, और ये थीम म्यूजिक इतना ज़्यादा अच्छा बना और लोगों ने इसे इतना ज़्यादा पसंद किया कि डॉन के रीमेक या डॉन 2 में भी इस थीम की सोल को रिटेन किया गया। डॉन मूवी के मशहूर गाने ये मेरा दिल, यार का दीवाना, इसे हेलन जी पर पिक्चराइज किया गया था। ये बहुत ही बढ़िया हिट गाना था, और इसे डॉन 2 में भी यूज किया गया। ये मेरा दिल वाज यूज्ड बाय दी ब्लैक आइड पीस फॉर देयर हिट डोंट फंक विद माय हार्ट इन 2005. The track won the band its first Grammy Award for Best Rap Performance, while Kalyanji Anand ji were awarded the BMI Award for being the originators of the melody. इसके अलावा डॉन मूवी के डायलॉग्स भी काफ़ी फेमस हुए, जैसे कि डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि आपको डॉन से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें बहुत पसंद आई होंगी। हम आपको छोड़ जाते हैं डॉन के एक सीन के साथ, जिसमें ना केवल आप डॉन के फेमस डायलॉग सुन सकते हैं, बल्कि उसके बैकग्राउंड म्यूजिक को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं महेंद्र चुग आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई है। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचती हुई ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आई। मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी। कौन रमेश? बहुत चालाक हो ना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। ओह, आई सी। डॉन, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे तो हैं। तुम रमेश की मंगेतर हो? कोई गोली न चलाए। डॉन, मुझे जिंदा चाहिए। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन,
पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। होल्ड इट डॉन। तुम यहां से निकल नहीं सकते। डीएसपी, क्या अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? डॉन, मैं फिर से कह रहा हूं, अक्लमंदी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं बहुत मजबूर हूं डीएसपी। गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। और हां, आप लोगों का इस तरह आगे बढ़ना इस लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो व्हाई डोंट यू बी वेयर यू आर, ओके? हम आपको अपने स्पॉन्सर रोर आउट लाउड के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप एक फन वे ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, या आप एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, या आप एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टेलीविजन और मोबाइल का, तो रोर आउट लाउड इज फॉर यू। रोर आउट लाउड के बारे में और जानने के लिए प्लीज विजिट roaroutloud.in। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद।